एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ इनकम टैक्स भरने वाले आई बड़ी खबर। जानिए क्या है, मिलेगा फ़ायदा इनकम टैक्स पे। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी को इनकम टैक्स को लेके ये जानकारी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ITR फाइलिंग 2025। इनकम टैक्स भरना हर कर्मचारी और व्यापारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमा निर्धारित करते हैं और इस सीमा से अधिक कमाई करने वाले लोगों को अपनी आय का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता है। वर्ष 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 12 लाख रुपए तक की वित्तीय आयकर छूट प्रदान की है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा। इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। टैक्स पेयर्स को इस तिथि से पहले अपना ITR भरना अनिवार्य है। हालांकि आय सीमा के से कम कमाने वाले व्यक्ति के ITR भर सकते हैं और उन्हें भरना भी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें भविष्य के कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। वित्तीय सलाहकार भी ऐसे लोगों को ITR भरने की सलाह देते हैं जिनके लिए यह अनिवार्य होता है। TDS वापसी का लाभ। जो लोग टैक्स भर चुके हैं उनको बता दें कि कैसे वो TDS ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। सरकार और निजी कर्मचारी आय के काटा जाता है। कई बार न्यूनतम आय सीमा के कम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से भी TDS काट लेते हैं। ऐसी स्थिति में ITR भरकर आप अपने TDS को वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपके वेतन, कमीशन, ब्याज या फीस पर TDS काटा जाता है और यदि यह ज़रूरत से अधिक काटा गया है तो आप TDS भरकर वापसी प्राप्त कर सकते हैं। देश के सभी बैंक और वित्तीय संस्था की किसी भी वित्त या ऋण देने से पहले आपको ITR जांचते हैं। बैंक आवेदन की आय और वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ITR की जांच करते हैं। यदि आपके पास पिछले 2-3 वर्षों का ITR प्रमाण है तो आपकी ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। हालांकि यदि आपको ITR नहीं भरना है तो भी आप अपने सिबिल स्कोर को आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बैंक आपसे अधिक ब्याज दर वसूल सकता है। विदेश यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या यात्रा के लिए ITR एक आवश्यक दस्तावेज है। कई देशों की दूतावास आय प्रमाण के लिए 2 से 3 वर्षों की ITR रसीद मांगती है, विशेष रूप से यदि आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पिछले कुछ वर्षों का ITR दिखाना पड़ता है। ITR से दस्तावेज आवेदक की वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकती है और यह निर्धारित कर सकती है कि विदेश में बीमा पॉलिसी और निवेश में लाभ। लोग अक्सर भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। यदि आप एक बड़ी बीमा पॉलिसी जैसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपए टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनी आपसे पूछेगी, कुछ वर्ष के ITR रसीद मांगेगी। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, अन्य निवेश माध्यम में निवेश करते समय भी ITR की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से ITR भरने से आपको इन निवेश अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलती है और आपकी वित्तीय प्रोफाइल मजबूत होती है। सभी सरकारी और निजी बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय आवेदक के सिबिल स्कोर को ITR की जांच करते हैं। समय पर ITR दाखिल करने से बैंकों को यह विश्वास होता है कि आप एक ईमानदार करदाता हैं और आपकी वित्तीय स्थिति शुद्ध है। इससे आपको क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में आसानी होती है और अधिक क्रेडिट लिमिट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। न्यूनतम रूप से ITR भरने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बेहतर होती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरना न केवल एक कानूनी दायित्व है बल्कि यह एक प्रकार का वित्तीय लाभ भी प्रदान करता है।
टीडीएस वापस, बैंक ऋण, विदेश यात्रा, बीमा पॉलिसी और क्रेडिट कार्ड जैसे वित्तीय लाभों के लिए आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए चाहे कि आय टैक्स सीमा के कम से कम अधिक न्यूनतम रूप से आईटीआर दाखिल करने का फ़ायदा हो सकता है। यदि 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है और इसको आपको आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपना अभी फाइल कर दिया।